Good morning, girls. BA and BSc first year. Compulsory English. हम पढ़ रहे हैं हमारी कंपल्सरी इंग्लिश का पार्ट थर्ड कंप्रहेंशन, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा एक पोएम पढ़ी है वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल्स एंड दूसरी है नाइट ट्रेन एट द ड्योली। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ खादी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का लिखा हुआ निबंध है। खादी मोहनदास करमचंद गांधी। बुक में आपके पेज नंबर 66। सबसे पहले हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1869। महात्मा गांधी जी, जिनको बापू जी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सभी जानते हो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1869, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द नेशनल के भारत के जिसको हम राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिनको ही वाज प्रॉपरली नाउन एज बापू, जिनको पूरे तरीके से हम किस नाम से जानते हैं? बापू जी के नाम से जिनको जाना जाता है। He chose truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। उन्होंने अपने आप में क्या चूज किया था? ट्रुथ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए एक हथियार चुना था। वो किसके अगेंस्ट था? रूल्स, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। जब उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने की जब सोची तो उनके दो हथियार थे। कौन कौन से थे? नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, सत्य पे चलना हमेशा और अहिंसा का मार्ग अपनाना। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने अपनी ये जो लिखा है एक चैप्टर जो है बर्थ ऑफ खादी, खादी का जन्म किस तरीके से हुआ? क्या खादी का जो कपड़ा होता है, खादी के कपड़े का जन्म। ठीक है, तो किस तरीके से खादी के कपड़े का जन्म हुआ वो इसके अंदर ऐसे में दिखाया गया है। तो मोहनदास करमचंद ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी पीसफुल बैटल एंड ब्लोज रिवोल्यूशन हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। गांधी जी जो है भारत को आजाद करवाने के अंदर उनकी सबसे बड़ी जो विचारधारा थी वो क्या थी? वो चाहते थे कि पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का हल निकाला जाए। कॉल टू बार इन 1891, ही प्रैक्टिस्ड एट द बॉम्बे हाई कोर्ट इन साउथ अफ्रीका में, और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी लॉ की जो पढ़ाई करी उनकी वो प्रैक्टिस उन्होंने करी।
He laid the foundation of the Indian National Congress in 1894। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उसकी उन्होंने लीड करी, उसकी उन्होंने मतलब अपने तरफ से उन्होंने लीड किया उसको 1894 में। After which he identified himself with the cause of the Indian independence movement। उसके बाद में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन थे, जो मूवमेंट्स थे, उनमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेके 1948 तक, अपनी मृत्यु तक वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही हिस्सेदार रहे। His completely dominated Indian politics, वो पूरी तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स जो राजनीति है उसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक रखे थे उन्होंने। He died at the hands of a fantastic नाथुराम गोडसे in 1948। नाथुराम गोडसे के हाथ से एक गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु 1948 में, 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों ने गांधी जी के बारे में तो पढ़ा हुआ है वैसे पहले से, तो ये मैं एक छोटा सा उनका एक वो दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे। हार्डली ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्र होने के मुश्किल से एक साल बाद, भारत इंडिपेंडेंस कब हुआ था 1947, और 1948 में उनकी डेथ, एक आदमी था नाथुराम गोडसे, उनसे गोली मारने के उपरांत उनकी डेथ हो जाती है। He was the living embodiment of truth and non-violence। वो किसके ऊपर ज़्यादा अपना वो डालते थे, सत्य और अहिंसा के ऊपर उनका पूरा फोकस हुआ करता था। He was not only an ardent social worker and aspiring teacher but also one of the greatest Indian writers of English। वो ना ही केवल एक अच्छे शिक्षक थे, ना ही केवल एक अच्छे पॉलिटिक्स में थे, सोशल वर्कर थे, बल्कि जबकि वो एक अच्छे राइटर भी थे। इंग्लिश में वो बहुत अच्छी अपनी लेखक लिखते हैं, राइटिंग भी बहुत अच्छी लिखा करते थे वो। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी ही सेड दैट द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द बर्थ ऑफ खादी वाज टू एबल इंडियंस टू बी क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड बाय देयर ओन हैंड। ये जो आपका जो निबंध है, ये जो बर्थ ऑफ खादी, खादी के कपड़े का जन्म, इसके अंदर उनका जो, इस निबंध के अंदर उनका जो मूल जो कारण है, जो मूल मैसेज है, वो ये है कि वो चाहते थे कि भारतीयों के हाथों से कपड़े का जन्म हो, वो कपड़े वो खुद अपने लिए बनाए और वो खुद अपने लिए ही पहने, मतलब आत्मनिर्भर बने। एक तरीके से अपने द्वारा बनाया गया कपड़ा अपने आप पे यूज करना ही एक तरीके से, मतलब कि बाहर इन्वेस्ट नहीं करना, बाहर के कपड़े नहीं पहनने। इसलिए उन्होंने क्या किया, खादी के कपड़े का उन्होंने जन्म किया। ठीक है, अब हम चैप्टर में आते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं हम आगे क्या है। आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव सीन ए हैंडलूम और ए स्पिनिंग व्हील व्हेन इन 1908। कब? 1908 में गांधी जी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कोई भी एक हैंडलूम क्या होता है? हैंडलूम होता है जो हाथों से बनाई गई चीजें, खुद के सेल्फ हाथों से बनाई हुई चीजों का जो एक शोरूम होता है उसको बोलते हैं हैंडलूम। ठीक है, हाथों से बनाया गया। तो वो ये कहते हैं कि उनको एक भी मतलब ऐसा कुछ याद नहीं है कि 1908 में, जब 1908 का टाइम था, उस टाइम पे कोई भी भारत के अंदर, देश के अंदर एक भी हैंडलूम या व्हीलिंग चेयर, स्पिनिंग व्हील, चरखा जिसको बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, एक भी चरखा उस टाइम पे मौजूद था। आई डिस्क्राइब इट इन हिंद स्वराज। वो कहते हैं कि मैं इसका वर्णन किसमें करता हूँ, हिंद स्वराज, जो उनकी एक पत्रिका आया करती थी। क्या नाम था उसका? हिंद स्वराज। जो एक पत्रिका आया करती थी उसका नाम था हिंद स्वराज।
हिंद स्वराज नाम की पत्रिका के अंदर उन्होंने इसका डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। ठीक है, हिंद स्वराज एज द पैनिक ऑफ द गवर्निंग पोर्शन ऑफ इंडिया। In that book, I took it as understood that anything that helped India to get rid of the grinding poverty of her message would in the same process also establish Swaraj। स्वराज नाम की जो पत्रिका है उसके अंदर वो कहते हैं कि मैंने ये चीज़ उस किताब के अंदर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से भारत में गरीबी है और किस तरीके से लोगों के अंदर जो पॉवर्टी है, गरीबी के कारण वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको उस गरीबी से किस तरीके से मुक्ति दिलवाई जाए, उस चीज़ का वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किसने किया है, हिंद स्वराज नाम की जो बुक है उसमें उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। इवन 1915 जब बोलते हैं कि 1915 में When I returned to India from South Africa, जब मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न करके आया, बाहर लौट के आया, I had not actually seen a spinning wheel, मैंने एक भी चरखा, स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, चरखा। ठीक है, स्पिनिंग व्हील, मैंने एक भी स्पिनिंग व्हील मैंने नहीं देखा। When the सत्याग्रह आश्रम was founded at साबरमती, साबरमती नदी जो गुजरात में सत्याग्रह आश्रम है, जो साबरमती नदी के किनारे जो बनाया गया है सत्याग्रह आश्रम गांधी जी के द्वारा, जब वो फाउंड किया गया, जब वो बनाया गया, वी इंट्रोड्यूस ए फ्यू हैंडलूम्स देयर, मैंने वहाँ पे कुछ हैंडलूम्स, कुछ मतलब घरेलू उद्योग, हैंडलूम्स में होता है घरेलू उद्योग, जिनमें हम छोटे छोटे काम करते हैं और हाथों से खुद ही सेल्फ निर्मित कामें होती हैं, अपने हाथ से काम किए जाते हैं, वो घरेलू उद्योग कहलाते हैं, और मशीनों से जो काम किया जाता है वो वृहद उद्योग होते हैं। तो जब साबरमती आश्रम के किनारे, जब साबरमती नदी के किनारे जब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई, तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को हैंडलूम से इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ लोगों को मैंने ये चीज़ बताई कि हैंडलूम नाम की भी कोई चीज़ होती है, छोटे उद्योग होते हैं जो हम खुद अपने बना के, हम खुद अपने आप उसमें काम करके हमारी खुद की आमदनी हम कर सकते हैं उसके अंदर। देयर बट नो सूनर हैड वी डन दिस देन वी फाउंड आवरसेल्फ अप अगेंस्ट ए डिफिकल्टीज, लेकिन किसी ने भी उसमें उनको सहायता नहीं करी, कोई भी योगदान नहीं दिया, इस वजह से उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एज ऑफ अस बिलोंग इंटायर आइदर टू बी लिबरल प्रोफेशनल और टू बिजनेस। ठीक है, जबकि वहाँ पे वो किन लोगों से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो थे उन लोगों से भी उनके ताल्लुक थे, और जो प्रोफेशनल लोग थे, जो काम करते थे, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों से भी उनके ताल्लुक थे, लेकिन उसके बावजूद भी किन्हीं ने उन लोगों की हेल्प नहीं करी। क्या करने के लिए? हैंडलूम बनवाने के लिए, हैंडलूम स्थापित करने के लिए किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। नॉट वन ऑफ अस वॉज एन आर्टिस्ट, और ना ही उनमें से किसी भी आर्टिस्ट ने, किसी ने भी हमने सहायता नहीं करी, वो लोग जो थे वहाँ पे उन्होंने उनकी कोई हेल्प नहीं करी। वी नीड ए वेविंग एक्सपर्ट टू टीच अस टू वेव बिफोर वी कुड वर्क द लूम्स। क्या कर रहे हैं? अब हमें उन लोगों में से, जब उन्होंने हैंडलूम बनाया, जब उन्होंने हैंडलूमों की स्थापना करी, तो उनको किन चीज़ों की जरूरत पड़ी? लर्नर्स की, टीचर्स की जरूरत पड़ी जो सिखा पाए। जैसे एक हमने पाठशाला बना ली, उसमें कुछ बच्चे आ गए, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए, तो वहाँ पे लोगों को तो उन्होंने कलेक्ट कर दिया, लेकिन अब उनको वेविंग एक्सपर्ट, जो कपड़े बुनने में जो एक्सपर्ट थे, जो जुलाहा जिनको बोलते हैं, बुनकर जो होते हैं, उन लोगों की उनको जरूरत पड़ी। वहाँ पे उनके पास एक भी वर्कर नहीं था ऐसा जो उन लोगों को सिखा पाए। One was at last producer from Palanpur,
लास्ट में उनको क्या होता है, एक पालनपुर से एक प्रोड्यूसर प्राप्त होता है। बट ही डिड नॉट कम्युनिकेट टू अस द होल ऑफ हिज आर्ट, लेकिन पालनपुर में एक प्रोड्यूसर उनको मिल जाता है जो ये काम सिखाने में माहिर था, लेकिन वो भी उन लोगों को उस टाइम पे कोऑर्डिनेट नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं करता, उन लोगों से बातचीत नहीं करता है ठीक तरीके से कि ये आर्ट वो सिखा पाए। बट मगन लाल गांधी वाज नॉट टू बी इजिली बेफेल्ड, लेकिन जो कह रहे हैं कि मगन लाल गांधी जो थे वो इजी से हार मानने वाले नहीं थे। प्रोसीड ऑफ ए नेचुरल टैलेंट ऑफ मशीन, उन्होंने अब क्या किया, एक नेचुरल टैलेंट मशीन से खुद उस काम को करने की, सीखने की इच्छा रखी। He was fully able to master the art before long, and one after another several new weavers were trained up in the ashram। इस तरीके से मगन लाल गांधी जो थे, वहाँ पे कोई एक पर्सन थे, उनका नाम था मगन लाल गांधी, उन्होंने खुद अपने प्रैक्टिस से उसको काम को, मशीन को चलाना शुरू किया और अपने हाथ से कपड़े बुनने शुरू कर दिए। जब वो खुद सीख गए बुनना, तो फिर उन्होंने दूसरों लोगों को वो टीच करना, पढ़ाना और सिखाना शुरू कर दिया आश्रम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से खादी का जन्म किस तरीके से हुआ, ये उन्होंने महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, इस अपने आत्मकथा के अंदर, इसके अंदर लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने खादी का जन्म किया, खादी का जन्म किस तरीके से हुआ। The objective that we set before ourselves was to be able to clothe ourselves entirely in cloth manufactured by our own hand। अब ऑब्जेक्ट क्या था उनके सामने, काम क्या था, अपने ही हाथों से कपड़े को बुन के अपने ही लिए कपड़े बुनने थे, खुद के लिए ही बनाए जाने वाले कपड़े थे, कि खुद ही कपड़ा किस तरीके से कपास से रुई बनानी, रुई से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, और वो कपड़ा खुद के लिए ही बनाना था उन लोगों को, ओन हैंड, अपने हाथों से। We therefore forthwith discarded the us of meal woven cloth। मील के अंदर जो वहाँ पे जो मीलें चल रही थी उसके अंदर उन्होंने वूवन क्लॉथ, कपड़े बनाने का काम उन्होंने अब एक तरीके से शुरुआत पे आ गए थे, वो शुरुआत करने पे लग गए। And all the members of the ashram resolved the wear hand woven cloth made from Indian yarn only। और कुछ लोग थे वो क्या करते थे, रुइयों से धागे बनाने में लगे काम करते थे, और कुछ लोग थे उन धागों से कपड़े को बनाना शुरू करते थे। इस तरीके से डिवाइडेड किए गए लोगों को, और एक टीम के अकॉर्डिंग उनमें ये काम शुरू कर दिया गया। वेवर्स, जुलाहे जो थे वो इस तरीके से काम करने लगे। The adoption of this practice brought us a world of experience। इस तरीके का जो अडॉप्शन था, अडॉप्ट किया हुआ, एक तरीके से खुद से पैदा किया हुआ जो एक्सपीरियंस था उनका, वो पूरे विश्व में एक तरीके से, मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए ये साबित होता गया। It enabled us to now for direct contact। इस तरीके से अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, अब बड़ी मिलों से, छोटे कारखानों से बड़ी मिलों में डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। The conditions of life among the weavers, the extent of their production, the handicaps in the way of their obtaining their yarn supply। इस तरीके से जुलाहे जो थे वो वहाँ पे जिस तरीके से हैंडमेड कपड़े वो बनाने लगे, अब वो क्या करने लगे, उन कपड़ों को जैसे जैसे वो बनने लगे उनको अब बड़ी मिलों में दूसरी जगह पे उनको अब वो सप्लाई करना शुरू करते हैं। The way in which they were being made victim of fraud, and lastly their ever growing इंडिपेंडेंटनेस। इस तरीके से वो एक दूसरे से कपड़े को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगे, और लास्ट में इस तरीके से उनकी ग्रो होने लग गई, वो अपने कारखानों के अंदर ग्रो करने लग गए उस तरीके से। फिर We were not in a position immediately or manufacture all the cloth for our needs। अब क्या कह रहे हैं, ये जो सारा काम था वो इमीडिएटली एकदम से ही नहीं हुआ, इसमें काफी टाइम लगा, काफी समय लगा, काफी सारे इसके अंदर उन्होंने
उन्होंने अपने दिमाग लगाए, काफ़ी सारी मेहनत लगाई, इस तरीके से वो अपनी ज़रूरत को उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया कि जितनी उनकी ज़रूरत थी क्लोथ्स और नीड, जितनी नीड के कपड़े ज़रूरत थी उनको, उस तरीके से उन्होंने उन कपड़ों को बनाना फिर शुरू किया। The alternative therefore was to get our cloth supply from handloom weavers। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक हैंडलूम से दूसरे हैंडलूम में कपड़ों की सप्लाई करना शुरू कर दिया, पोटलियां बांध के कपड़ों की, और उनको पैकेट में पैक करके एक कारखाने से दूसरे कारखानों में वो चीजें कपड़ा जाने लग गया। और वो कपड़ा किस चीज का था, खादी का कपड़ा था। बट ready-made clothes from Indian mills were not easily obtainable either from the clothes dealers or from the weavers themselves। लेकिन अब क्या परिस्थितियां आई कि हमेशा ये होता है कि हमें रेडीमेड जो होता है वो हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो उस टाइम पे भी यही परिस्थितियां सामने आई कि रेडीमेड जो कपड़े थे, बड़ी बड़ी मिलों से जो निकल के आने वाले जो कपड़ा था वो लोगों को ज़्यादा पसंद था। इस वजह से उस खादी के कपड़े को लोगों ने कम पसंद किया, उसकी डिमांड उन लोगों के आगे फिर कम आई। जो मील के अंदर जो उनकी डिमांड फिर कम होने लग गई। All the fine clothes woven by the weavers were from foreign yarn। जो अच्छे कपड़े आते थे वो कहाँ से आते थे, जुलाहों के पास बुनकर टेलर जो होते थे वो फॉरेन से आते थे, विदेशों से आने वाला अच्छा कपड़ा वो ज़्यादा आकर्षित हुआ करता था, वो ज़्यादा अच्छा लगा करता था। Since Indian mills did not स्पिन फाइन काउंट्स, इस वजह से जो इंडियन मिल्स थी, भारतीय जो मिलें थी, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि शुरू से ही क्या रहा, भारतीय विदेशी कपड़ों के ऊपर ज़्यादा उनका अट्रैक्शन हुआ करता था। इवन वाइल द वेवर्स वाज फ्रॉम फॉरेन, इवन टुडे द आउटरन ऑफ हायर कंट्री बाय इंडियन मिल्स इज वेरी लिमिटेड। और इसी वजह से आज भी हमारे भारत देश के अंदर इंडियन मिल्स जो है, भारतीय मिलें जो है वो कम मात्रा में है, क्योंकि आज भी हमें क्या है, हम ब्रांड के पीछे जाते हैं, हम भारतीय कपड़े ना पहन के हम विदेशों के कपड़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम किसी जैसे एडिडास हो गया, दूसरे ब्रांड हो गए, यूएस पोलो हो गया, इस तरीके के हम ब्रांड के पीछे जाते हैं और हम उन कपड़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, बाहर जा रही है। इस वजह से भारत की जो इकोनॉमी है वो क्या होती जा रही है, एक जगह पे ही मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रही है, और वो मिलें आज भी उसी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वेरी लिमिटेड। Which highest counts there could not spin at all. It was after the greatest effort that we were at last able to find some weavers who condensed the wave स्वदेशी यार्न फ्रॉम अस। इस तरीके से उस टाइम पे फिर उन्होंने चरखे जो थे, चरखे चलाते थे, ऐसे करके फिर उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए, कुछ और मतलब लोगों को बाहर से जो जुलाए थे उनको बुलाया, और फिर उन लोगों ने स्वदेशी यार्न जो था, स्वदेशी कपड़े के ऊपर जो था उनका एकमात्र जो उनकी विचारधारा थी कि स्वदेशी अपनाओ, तो उन्होंने इस तरीके से फिर स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया और उसके ऊपर उन्होंने स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा जोर डाला। The only one condition that the ashram would take up all the clothes that they might produce। आश्रम के अंदर एक ही कंडीशन लगाई गई कि वहाँ पे रहने वाले सभी जो लोग थे वो कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आश्रम में रहने वाले खादी वाला ही कपड़ा पहनेंगे। By thus adopting clothes woven from meal yarn as our wear। तो इस तरीके से अपने द्वारा बनाया हुआ कपड़ा ही उन लोगों को पहनना अनिवार्य किया गया। एंड प्रोपोगेटिंग इट अमोंग आवर फ्रेंड्स, और इस तरीके से उनके जो मित्र वगैरह थे, जो लोग थे उनके जानकारी में, उन लोगों को भी उसी कपड़े में पहनने के लिए उनको भी मतलब सलाह दी गई। We made ourselves voluntary against of the Indian spinning mills। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, भारत में चरखे का निर्माण होता गया और चरखे की वो डिमांड बढ़ती गई। पहले क्या था कि भारत के झंडे पर भी चरखे का निशान था, ठीक है, फिर उसके बाद में अशोक चिन्ह हुआ, चरखे के निशान तभी से आया जब ये खादी का
जन्म हुआ था उस टाइम पे। This is its turn both us into contact with the mill। इस तरीके से हमारा जो कांटेक्ट किससे हुआ, मिलों से कांटेक्ट, जो कपड़े बनाने की मिल थी उनसे कांटेक्ट हुआ, एंड अनेबल अस टू नाउ समथिंग अबाउट देयर मैग्नीमेंट एंड देयर हैंडीकैप्स। इस तरीके से उनसे हाथ से बने हुए हैंडीकैप जो लोग थे उस तरीके से उनका मतलब कुछ उन लोगों ने प्राप्त करना शुरू किया। We saw that the aim of the mills was more and more to weave the yarn spun by them। हमारा जो क्या था, हमने देखा कि हमारा जो एम था, हमारा जो लक्ष्य था वो किस चीज के ऊपर था, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बुनना और ज्यादा से ज्यादा कपड़ा यार्न में से, मिल में से कपड़े को निकाल के लेके आना। Their cooperation with the handloom weavers more to weave the yarn spun by their cooperation with the handloom waves was not willing but unavoidable and temporary। और उनका जो कोऑपरेटिंग थे वो मिल के अंदर जुलाहे जो काम करते थे वो आपस में मिलके काम करने शुरू करते हैं। We became impatient to be able to spin our own yarn। It was clear that until we could do this ourselves, this dependence on the mills would remain। We did not feel that we could not render any service to the country by continuing the agents of the Indian spinning mills। इस तरीके से भारत को उन लोगों ने अपने योगदान देना शुरू किया। भारत जो राष्ट्र के प्रति उनका जो योगदान था वो उनका मिल के अंदर उन लोगों ने कपड़े बनाने में उसमें अपना योगदान शुरू किया। और इस तरीके से उनके आगे बहुत सारी मुसीबतें आती गई क्योंकि वो एकदम से प्रोडक्ट को निकाल नहीं पा रहे थे, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। इस तरीके से उनके आगे जो डिफिकल्टीज आती जा रही थी कपड़े बनाने में, जो वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको हेल्प नहीं मिल रही है, तो इस तरीके की डिफिकल्टीज का एंड नहीं होता है। नो एंड टू डिफिकल्टीज अगेन फेस्ड अस। इस तरीके से डिफिकल्टी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ और हमने फिर से मुसीबतें फेस करी। वी कुड गेट नाइदर ए स्पिनिंग व्हील नॉर ए स्पिनर टू टीच अस हाउ टू स्पिन। तो इस तरीके से उनको एक परफेक्ट ना तो चरखा प्राप्त हो पाया और ना ही कोई परफेक्ट टीचर उन लोगों को प्राप्त हुआ। वो आपस में ही पूरे कारखाने में हैंडलूम के अंदर आपस में ही कुछ कुछ कर रहे थे, लेकिन परफेक्ट उनको जो चीज़ बनानी थी वो परफेक्ट उनको अभी तक भी प्राप्त नहीं हो पाई थी। We were employing some reels for filling pearls and bobbins for weaving the ashram। हम लोगों ने कुछ रील्स, कुछ चरखों को तैयार किया और कुछ चरखों से आश्रम में कपड़े बनाने की कोशिश, अच्छे कपड़े बनाने की कोशिश की। बट वी हैड नो आइडिया दैट दीज कुड बी यूज एज स्पिनिंग व्हील्स। लेकिन हम लोगों के पास कोई भी एक अच्छे तरीके से आइडिया नहीं था कि हम किस तरीके से मतलब उन चरखों को परफेक्ट तरीके से चला के परफेक्ट कपड़ा बना पाए। वंस कालिदास जावेरी डिस्कवर्ड ए वुमेन। उसी टाइम पे एक जो कालिदास जावेरी नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक औरत को खोज के निकाला। She said would demonstrate to us how spinning was done। We sent to her a member of the ashram who was known to his great curiosity to learning new things, but even he returned without वेस्टिंग द सीक्रेट ऑफ द आर्ट। अब क्या हुआ, कालिदास जावेरी नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक औरत खोज के निकाली और बोला कि वो बहुत अच्छे से चरखा चलाना जानती है और वो सबको टीच कर सकती है। तो उस आश्रम में से फिर एक पर्सन को, मेंबर को वहाँ पे भेजा गया कि उनको बुला के लाया जाए और वो अच्छे से उनको वो चीज़ सिखा पाए। So the time passed on and many impatience grew with the time. I plead every chance visitor to the ashram who was likely to process some information about hand spinning with questions about the art. But the art began confined to women and having been all but extinct, if there was some stray spinner wheel surviving in some obscure corner, only a member of sex was likely find her
वेबर वॉर्म। इस तरीके से जब वो फीमेल उस कारखाने में आई, जब वो औरत आई, तो उन्होंने औरतों को फिर से, फीमेल्स को, उन लोगों को कपड़ा सीखना बुनना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू किया, और खूब सारी औरतों ने उन कपड़ों पे काम करना शुरू किया। इस तरीके से एक छोटे लघु उद्योग से लोगों को कारोबार मिलने लगे, रोजगार मिलने लगे। घर की जो औरतें घर में बैठी रहती थी वो भी वहाँ पे जाके कपड़ा चलाना, चरखा चलाना सीखना उन्होंने शुरू कर दिया। In the year 1970, I was taken by my Gujarati friend to preside as the BOP Educational Conference। और 1917 के अंदर गांधी जी कहते हैं कि मैंने मेरे एक गुजराती फ्रेंड्स को जो ब्रोच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा। इट वॉज हर डेट आई डिस्कवर्ड द रिमार्केबल लेडी गंगाबेन मजूमदार। जो औरत थी उसका नाम क्या था? गंगाबेन मजूमदार। और उस औरत को उन्होंने वहां पे देखा। सी वाज ए विडो, वो एक कौन थी? विधवा थी। बट हर इंटरप्रिजन स्पिरिट न्यू टू बाउंड्स, और जो उनकी आत्मा थी वो बहुत ही अच्छे तरीके की थी। हर एजुकेशनल इन द एसेक्ट सीन्स ऑफ द टर्म was not much, but in progress and common sense she entirely surprised the जनरल रन ऑफ द एजुकेटेड वुमेन। उस औरत ने, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, करने की लगन थी। उस औरत ने फिर उन लोगों को, उन औरतों को वो चरखा चलाना और उनको एजुकेटेड करना शुरू किया। सी हैड ऑलरेडी गॉट राइड ऑफ द फर्स्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, जो खुद ही पहले अछूतपन जो चला करता था, अछूत जिनको माना जाता था, उसके अंदर वो खुद भी अछूत में आया करती थी, तो वो खुद उन चीजों को फेस कर रही थी। एंड fearlessly moved among and served the suppressed class. She had means to her own and her needs were few। और वो उस तरीके से वो उनसे जुड़ जाती है और वो लोगों की वहाँ पे सेवा करना शुरू कर देती है। She had a well seasoned constitution and were about everywhere without an escort। She felt quite at home and horseback। I came to know her more immediately to the गोधरा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? गोधरा कॉन्फ्रेंस में जब वो उनसे मिलते हैं और उनसे उनकी मुलाकात होती है। टू हर आई प्राउड आउट माई ग्रीफ अबाउट टू द चरखा, और मैं उस औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करता हूँ जिन्होंने चरखा नाम दिया। किसको? व्हील्स को, उसको चरखा का नाम दिया। एंड सी लाइटेन माई बर्डन by a promise to pursue the incessant search of the spinning wheel। और इस तरीके से उन्होंने, उस औरत ने उनकी पूरी मदद करी, और जो उनका जो बर्डन था, एक जो बोझ था, चरखे को चलाना है, औरतों को सिखाना है, ये काम उन लोगों ने इजीली आराम से कर लिया। तो बर्ड और खादी के अंदर ये जो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी एक नोट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि खादी का जन्म हुआ तो इस तरीके की डिफिकल्टीज उन लोगों के सामने आई, किस तरीके से उन लोगों ने सप्लायर्स ढूंढे, किस तरीके से एक वुमेन ढूंढी उन्होंने कि किस तरीके से औरतों को सिखाया जाए। कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बड़े बड़े लोग उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर, हम छोटे से चैप्टर में हमने क्या देखा है कि गांधी जी के द्वारा जो चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में फेस करी और चरखे का आविष्कार हुआ, खादी का आविष्कार हुआ, उस चीज़ के ऊपर ये अपना छोटा सा चैप्टर है। तो मैं इसकी फ़ोटो लेके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप इसको आगे अपने आप पढ़ना और इसको समझना। ठीक है, उसके बाद में हम इसके डिस्कस करेंगे आगे जो है नोट्स हैं उन पे और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ।